हेलो दोस्तों। तो जैसा आप देख सकते हैं हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम के नोट्स हैं। ये नोट्स आप यूपीएससी सीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए रेफरेंस के तौर पे ले सकते हैं। तो ये हिंदी में अगर हम देखें तो अपवाह तंत्र के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। तो अपवाह तंत्र के मैंने नोट्स बना रखे हैं, जैसे इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मैंने समझा रखा है आपको रिवर का कैसे है। फिर इसमें हमने यहाँ पे ड्रेनेज बेसिन देख रखा है और हमने कैचमेंट एरिया देख रखा है। फिर हमने ड्रेनेज सिस्टम यानी कि अपवाह तंत्र को दो भागों में डिवाइड करा है, ओरिजिन और माउथ। ओरिजिन के हिसाब से तो एक हिमालय से निकलने वाली और दूसरी पेनिनसुलर प्लेट्यू से निकलने वाली, और माउथ अरेबियन सी में गिरने वाली और बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली। तो इस हिसाब से हमने डिवाइड करा है। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि हमने इंडस रिवर सिस्टम देखा है। इंडस नदी का हम देख रहे हैं कि अपवाह तंत्र उसमें कौन कौन सी नदियां हैं, उसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर 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 आप देख पा रहे होगे तो मानसरोवर से हमारी निकलती है। ठीक है, मानसरोवर से इंडस रिवर निकलती है। और उसमें जैसे हम आगे जाते हैं तो मानसरोवर, तो ये मैंने कुछ यूपीएससी टॉपर्स की वीडियोस देखी थी और उनके नोट्स देखे थे। उसके बेसिस पे फिर मैंने देखा कि मैं मेरे नोट्स में और चीज़ें क्या ऐड कर सकता हूँ ताकि वो मेरे को ज़्यादा चीज़ें रिटेन रहे। तो इसमें आप देखोगे तो मैंने रिवर पे ओनली नेम्स लिख के ना, बल्कि रिवर का पूरा सिस्टम देखा है कि किस तरह वो बहती है, उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन सी नदियाँ ऐड होती हैं, उसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, इस हिसाब से मैंने चीज़ें लिखी हैं इसमें। फिर यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि रिवर और मैंने उसका सिटी लिख रखा है कि कौन से शहर से वो बहती है। और जैसे झेलम, रवि और सतलज यहाँ पे मैंने लिखा है कि वो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री बनाती है। तो आप भी इसी तरीके से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एक साइड में लिख सकते हैं ताकि वो चीज़ें आपको याद रहे। ठीक है। उसके अगर आगे हम देखें तो यहाँ पे नदियों की मैंने लेंथ लिख रखी है कि कितनी लेंथ है, और उसी हिसाब से लेंथ वाइज और लेफ्ट टू राइट, इसका अर्थ है कि मतलब कि सबसे लेफ्ट में कौन सी नदी है और राइट में कौन सी नदी है, तो उस ऑर्डर पे भी मैंने डिवाइड कर रखा है। फिर एक हमने लिख रखा है जैसे रोहतंग पास है तो रोहतंग पास से रवि नदी इस तरफ बह जाती है और बीस नदी नीचे, और शिपकीला जो पास है हमारा दर्रा है वहां से हमारी सतलज नदी बहती है। तो ये चीजें आप इंपॉर्टेंट याद रख सकते हैं। फिर जैसे हमारे पास इंडस वाटर ट्रीटी है तो उसके बारे में हमने लिख रखा है कि वो 19 सितंबर 1960 में हुई थी। उसके बेसिस पे हमने देख रखा है कि पाकिस्तान में कौन कौन सी नदियां हैं और उनको कितना पानी मिलता है जो भारत से बह रही है। तो आप भी ऐसे नोट्स बना सकते हैं, और ये मैंने बहुत चीज़ें एनालाइज करने के बाद नोट्स बनाए हैं, तो आप भी इसी पॉइंट से बना सकते हैं। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मेरे को बता देना, मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दूंगा अगलू। तो अभी हम आगे देखते हैं और मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करते चलूंगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को देखो, मैंने जो मेन रिवर है अपनी उसको मैंने ग्रीन पेन से लिख दिया ताकि वो अलग ही हमें दिख जाए और चीज़ें आपको समझने में भी आसानी होगी। उसके बाद हमने यहाँ पे नदी लिख दी है। फिर जो इनकी जो सहायक नदी हैं, ट्रिब्यूटरी हैं, उनका मैंने मेन, जिसमें जो मेन चीज़ है वो लिख दी है। जैसे रंगीत रिवर है, वो बॉर्डर बनाती है वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में। फिर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे मैंने गैप छोड़ दिया है थोड़ा सा। ये गैप मैंने इसलिए छोड़ा है ताकि अगर मेरे को आगे कोई भी चीज़ ऐड करनी हो तो मैं यहाँ पे लिख पाऊँ। अगर मैं गैप नहीं छोड़ूंगा तो फिर इसमें चीज़ें ऐड नहीं कर पाऊंगा। यहाँ पे आप जैसे कोई भी करंट वाली चीज़ें हो गई, आपकी कुछ भी न्यूज़ में आता है तो वो आप ऐड कर सकते हो। उसके आगे आप देख पा रहे होंगे गंगा रिवर सिस्टम। तो ये गंगा रिवर सिस्टम के ऊपर हमने देखो यहाँ पे पांचों प्रयाग का लिख रखा है, और वो कौन से दर्रे एवं पहाड़ से निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है, वो भी हमने लिख रखा है। ठीक है। यहाँ पे जैसे धौली गंगा है वो नीति पास से निकलती है, नंदाकिनी नदी हमारी नंदा देवी से निकलती है, और पिंडार नदी हमारी पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। तो आप ये फॉर्मेट देख पा रहे होंगे, जैसे मैंने प्रॉपर फॉर्मेट बनाया कि किस तरफ से कौन सी नदी बह रही है और कौन से स्थान पे कौन सा प्रयाग है, वो भी मैंने लिख रखा है। तो आप इसी फॉर्मेट के बेस पे अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि आपकी चीजें याद भी रहे। तो मैंने कुछ यूपीएससी टॉपर्स के नोट्स देखे थे, तो उन्होंने भी उस चीज़ों को ऐसे एक्सप्लेन कर रखा था ताकि उनके भी चीज़ें याद रहें। और वैसे ही आप देख पाएंगे जैसे गंगा नदी इस तरफ बह रही है, वैसे ही हमने देखा है कि भागीरथी इस तरफ और अलकनंदा मिलके फिर देवप्रयाग बना रही। तो यहाँ पे हमने उस हिसाब से पॉइंट्स बनाए हैं ताकि चीज़ें याद रहेंगी। फिर हम आते हैं आगे गंगा इन प्लेन्स के ऊपर। तो गंगा इन प्लेन्स को भी आप देख पा रहे होंगे कि हमने सारी नदियों का कहाँ से उनका उद्गम है, जो मेन जो हमारी सहायक नदी है उनका उद्गम कहाँ से होता है वो हमने देख लिया है। और वो किस तरफ, मतलब कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हो गई
या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, वो हमने मेंशन कर रखा है। अब फिर इसके आगे हमने घाघर और यमुना को अलग से लिख रखा है, क्योंकि घग्गर जो है वो इसकी सबसे बड़ी सहायक है बाय वॉल्यूम, मतलब कि पानी के अगर भाव से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा घग्गर है, और वैसे हमारी यमुना पड़ती है लेंथ के हिसाब से। तो आप भी ऐसी चीज़ों को मेंशन अलग से कर सकते हैं ताकि आपकी चीज़ें वो याद रहेंगी।